जीवन शक्ति की हम बात कर रहे थे, तो जीवन शक्ति का जो हमने बोला कि व्यय हमें जो करना है सोच समझ के करना है। जीवन शक्ति का व्यय हम कहाँ-कहाँ करते हैं? एक तो हमारा जीवन शक्ति का व्यय पाचन सिस्टम में होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचना होता है, वो जीवन शक्ति करती है। साँस जो हम ले रहे हैं उसमें जीवन शक्ति लग रही है हमारी। जो हमारा निष्कासन सिस्टम चल रहा है उसमें जीवन शक्ति लग रही है। जो हमारा रक्त परिसंचरण हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें जीवन शक्ति लग रही है। जो हम डेली के अपने काम कर रहे हैं उसमें भी जीवन शक्ति लग रही है। और काम वासना की तृप्ति में भी जीवन शक्ति लगती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिनमें हमारी जीवन शक्ति ज़्यादा लगती है और खर्च होती है। उसको हमें ये देखना है कि उसको किस तरह हम बचा सकते हैं। तो एटलीस्ट जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में जहाँ हम बचा सकते हैं वहाँ तो बचाएं। बचा तो हम सभी में सकते हैं। जैसे हम पाचन में कह रहे हैं, यदि हम ठीक खाना खाएंगे, पथ्य चीज़ें खाएंगे तो पाचन सिस्टम हमारा ठीक से काम करेगा। यदि हम अननेसेसरी चीज़ें खाएंगे, उसको ओवरलोड करेंगे, तो उसको जीवन शक्ति ज़्यादा लगेगी वहाँ पे, उसको पचाने के लिए। इसलिए ये चीज़ों में हमको ध्यान रखना है। इस शास्त्र के 2 सिद्धांत हैं, इसलिए इन्होंने बताया। शक्ति मितव्यता का सिद्धांत है और एक अहिंसा का सिद्धांत है। शक्ति मितव्यता माने जो मैंने बताया आपको कि जीवन शक्ति को हमको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको खर्च करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको बचाना है। दूसरा जो अहिंसा का सिद्धांत है, हमको प्राणायाम करना है, हमको एनिमा लेना है, हमको पट्टियाँ लगानी है, हमको बाथ टब में लेटना है। ये सब अहिंसक चीज़ें हैं जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। अभी स्वास्थ्य नाशक आदतें यदि मैं आपसे पूछूं कौन सी हैं? स्वास्थ्य नाशक आदतें हमारी, हम गलत खाते हैं, हम बार बार खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, घर में खाना बच गया इसलिए खाते हैं, वेस्ट ना जाए, भले हमारे शरीर को उसका नुकसान हो जाए तो भी हम उसको खा लेते हैं। बिना चबाए हुए हम खाते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि 32 बार आपको चबाना है। उसके बाद, क्योंकि मुंह के अंदर ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है, जो सलाइवा हमारा मुंह के अंदर निकलता है जब हम खाना चबाते हैं, तो यदि हम उसको जल्दी निगल लेंगे तो इसका मतलब आपने जो मुंह में उसको हजम होना था, जो डाइजेस्ट होना था, उसको आपने ख़त्म कर दिया, बेकार कर दिया। अब पेट में ज़्यादा उसको जोर लगाना पड़ेगा जीवन शक्ति को, उसको बचाने के लिए। बिना भूख के हम खाते हैं, भूख नहीं है, टाइम हो गया इसलिए हम खा रहे हैं, वो भी गलत है। बिना भूख के हमको नहीं खाना है। गलत ढंग से पका के हम खाते हैं। यदि हम नेचर के साथ रहेंगे तो हमको पकाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम फल और सब्जियों पर रहें तो हमको पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम कुछ तो हमको खाने को मन करेगा, तो हम उसको उस ढंग से खाएं कि उसमें मिर्च मसाले ना हो, उबाल के खा लें, या जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है आपको उस तरह से बना के खा लें। हल्की सांस लेना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम हल्की सांस लेते रहते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक और बाकी जगह पूरे बॉडी में जा ही नहीं पाती है, ब्लड में जा ही नहीं पाती है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गहरी सांस लेनी चाहिए। शारीरिक परिश्रम हम नहीं करते हैं, बैठते चलते सोते समय अपनी काया की जो स्थिति है उसका ध्यान नहीं करते हैं। शरीर पर सूर्य की किरणें नहीं लगाते हैं हम, सूर्य से हम वंचित हो गए हैं। हर वक्त हम एसी कमरों में रहते हैं, जबकि सुबह शाम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर कम से कम कपड़ों में लगना बहुत ज़रूरी है। सूर्य हमारे को आहार और औषधि दोनों प्रदान करता है। औषधि के तौर पे आप विटामिन डी कह सकते हैं, आहार के तौर पे आप जो ब्लड में आपका उसका जो परिसंचरण है वो अच्छा होता है। शुद्ध वायु से हम वंचित रहते हैं। जैसे आज हमने किया ऊपर, वहाँ पे आपको सूर्य की किरणें भी हमको मिली, वहाँ पे हमको शुद्ध वायु भी मिली, वहाँ पे हमने प्राणायाम भी किया, वहाँ पे हमने आसन भी किए। ऐसा यदि हमको वातावरण मिल जाए
तो हमारी आधी बीमारी तो वैसी खत्म हो जाएंगी और बीमार होने का मतलब नहीं रहेगा। अधिक सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करने से वो आप समझ सकते हैं क्या नुकसान होता है, त्वचा को नुकसान तो होता ही है। निद्रा का अभाव है, ये भी एक स्वास्थ्य नाशक आदत है। 12, 13, 1 बजे तक हम लोग जगते रहते हैं रात को, इसलिए नींद पूरी नहीं होती, तो गहरी नींद तो आती ही नहीं है। दवाइयों का हम सेवन करते हैं, दवाइयों के बारे में मैंने आपको वीडियो दिखाया, दवाइयों का सेवन कितना खतरनाक है। उत्तेजक द्रव्यों का हम सेवन करते हैं। उत्तेजक द्रव्य कौन से हैं? चाय, कॉफ़ी, कोला, ये सारे उत्तेजक हैं। शरीर में उत्तेजना होती है, जैसे नींद आ रही है हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन ये शरीर को नुकसान करते हैं, इसलिए इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे आपको चाय नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपको दूसरे पेय दिए जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये उत्तेजना यहाँ भी आए। दैनिक जीवन की समस्याओं में हम उलझे रहते हैं, उससे हमारा मानसिक तनाव रहता है, वो भी शरीर की एक नाशक आदत है, स्वास्थ्य नाशक आदत है। दुष्प्रवृत्तियों का हम शिकार रहते हैं, जैसे हम क्रोध जल्दी जल्दी करते हैं, या लालच में पड़े रहते हैं, या ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, अहंकार में भरे रहते हैं, ये सब भी स्वास्थ्य नाशक आदतें हैं, उससे भी हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। दैनिक कार्यों में हम रुचि नहीं लेते, आलस्य में भरे रहते हैं, मन नहीं लगता। कर्तव्यों का हम समय पे पालन नहीं करते, और बाद में जब समय निकल जाता तो पछताते हैं, हमको ये कर लेते तो अच्छा रहता, तो तनाव की एक स्थिति बन जाती है। परिवार और संबंधियों में हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते, वो भी एक तनाव का कारण है। प्रदूषित वातावरण, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जैसा है वैसा है, लेकिन ये भी एक स्वास्थ्य का खराब करने का कारण है, प्रदूषण। तो इस तरह से यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, अपने जो 2 प्रदेश बताएं शरीर के, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हमें नरम रखना है, पेट को हमें नरम रखना है, और ये नरम तभी रहेगा जब हम पथ्य चीज़ें, जो हमारे को खाने वाली चीज़ें, वही खाएंगे, तभी ये नरम रहेगा। और इसको हमको शांत रहना है, रखना है। तो 2 ही चीज़ें बताई जा रही हैं, और दोनों चीज़ों से ही शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। पार्वती जी का कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक पहले उन्होंने पहले तो अन्न त्यागा, फिर हजारों वर्ष तक कंद मूल पे रही, वो भी त्यागा, फिर वो फल फूल पे गई, वो भी त्यागा, पत्तों पर गई, और वो भी अंत में क्या कहा, सहस्त्र वर्ष तक बारी बताशा, that बारी बारी ओनली द एयर वाज हर फूड, उस पे सरवाइव किया,
तब जाके वो शिव जो है प्रकट हुए। ये शिव कहीं बाहर से प्रकट होने वाले नहीं है, ये शिव आपके अंदर ही है, वो शक्ति प्रकट होती है। तो विश्वास और श्रद्धा ये दो चीजें हैं, पहले आप अनुभव कीजिए, आपको विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो आपकी श्रद्धा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और हम सारी बातें ऑटोमेटिक की बातें करते हैं, होने वाली बातें करते हैं, तो ये बात है। तो जो भी, तो उपवास, सप्ताह में एक बार उपवास कीजिए, ताकि वीकली ऑफ आप अपने इंटरनल सो कॉल्ड वाइब्रेंट एनर्जी, वाइटल फोर्स, और यू से लाइफ फोर्स, और यू से योर लविंग गॉड यीशु मोहम्मद, जिसको भी एक दिन की उसको छुट्टी दीजिए, अर्थात कंप्लीट उपवास कीजिए। कंप्लीट उपवास में ओनली वाटर होता है। सिंस वी हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग कॉन्स्टेंटली, वी आर अनेबल टू डू द फास्ट ऑन सिंपल प्लेन वाटर, और वैसा करने से हमारे में उभाड़ आने की अधिक चांसेस होते हैं। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि लिक्विड पे रहिए, नारियल पानी है, और माल्टे का जूस है, मौसम्बी जूस है, संतरे का रस है, सिट्रस फ्रूट्स। ओके, तो ये उपवास हम कहते हैं, यानी लिक्विड पे, जल पे आप कीजिए। क्लियर? तो ये उपवास हफ्ते में एक बार।